अगले एपिसोड में जो सच खुलने वाला है वो सिर्फ हवेली नहीं, इस परिवार की पूरी विरासत को जड़ से हिला देगा। क्योंकि अहाना की वापसी के पहले ही रात हवेली की तहखाने में जो मिला, वह एक ऐसा सबूत था जिसे देखकर दुर्गा देवी भी चौंक उठीं। लेकिन इससे पहले कि हम उस राज तक पहुंचें, जानिए कैसे शुरू हुआ अहाना की वापसी का असली युद्ध। कोर्ट के बाहर धूप फैल रही थी, लेकिन हवेली के भीतर छाए सन्नाटे में एक घना अंधेरा उतर चुका था। यह अंधेरा दीवारों पर नहीं, बल्कि दिलों में जमा था, खासकर पिशमोनी और पोल्टू के दिलों में, जो आज पहली बार सच्चाई से हारे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और अपमान की मिली-जुली रेखाएं थीं, जैसे किसी ने उनकी सबसे बड़ी चाल को उनके ही सामने नंगा कर दिया हो। वे दोनों अलग-अलग कमरों में घूम रहे थे, पर मन में एक ही सवाल था। अहाना वापस आएगी, और अगर वह जीत गई, तो हमारा क्या होगा? अहाना ने कोर्ट में जीत तो हासिल कर ली थी, पर यह समझ चुकी थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है। वह जब अपने मामा के घर लौटी, तो उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। मामा ने उसे बैठाकर धीरे से पूछा, अब आगे क्या? अहाना ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी। मैं वह घर छोड़कर नहीं भागूंगी जिसे मैंने खुद जोड़ने की कोशिश की थी। मैं वापस जाऊंगी, पर कमज़ोर होकर नहीं। उसकी आंखों में वही चिंगारी थी जिसने उसे टूटकर भी मजबूत रहने की हिम्मत दी थी। उधर हवेली में एक खामोश विद्रोह पनप रहा था। बड़ी बहू और मंजली बहू, जो वर्षों से दबी रही थीं, अब खुलकर सांस ले रही थीं। अहाना के जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी आवाज़ भी मायने रखती है। अब वे सिर्फ घर चलाने वाली औरतें नहीं थीं, वे बदलाव की शुरुआत थीं। और सबसे बड़ी बात, वे अब किसी की कठोरता के आगे झुकने को तैयार नहीं थीं। उसी रात रसोई में जब मंजली बहू ने अपना काम खत्म किया, तो बड़ी बहू ने धीरे से कहा, अहाना वापस आएगी, और अगर हम उसे अकेला छोड़ेंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मंजली बहू ने हाँ में सिर हिलाया। अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। हम भी हिम्मत से उसका साथ देंगे। इस हवेली में डर का राज खत्म होना चाहिए। उनकी आवाज़ें धीमी थीं, पर संकल्प इतना गहरा कि दीवारें भी उसे सुन सकें। उधर अर्जुन कमरे में बैठा खुद से ही लड़ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी ही पत्नी से माफ़ी मांगने का दिन देखना पड़ेगा, पर आज के बाद उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपने मन से पहली बार पिशमोनी और पोल्टू का परछाई हटाने की कोशिश की थी। उसकी माँ कमरे में आईं और चुपचाप उसके पास बैठ गईं। कुछ मिनट तक दोनों किसी पत्थर की तरह मौन रहे। फिर दुर्गा देवी ने धीरे से कहा, सही किया तूने, देर से सही, पर सही किया। उनकी आंखों की कठोरता पिघल रही थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कि कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। दुर्गा देवी ने उसकी पीठ थपथपाई। अगर नीयत सही हो तो देर भी रास्ता बना देती है। यह वही माँ थी जो कभी अहाना की बातों को चुनौती मानती थी, पर आज वह उसके साहस पर गर्व कर रही थी। लेकिन भीतर कहीं एक डर भी था कि पिशमोनी चुप नहीं बैठेगी। हवेली की दीवारों पर वह रात अजीब सी भारीपन लेकर उतरी। सब वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि हवेली में लौटने के बाद अहाना का सामना जिस काले सच से होने वाला है, वो इस पूरे परिवार की नींव हिला देगा। पर उससे पहले बात करते हैं आज की सुनवाई की, जिसने हर चेहरे का रंग बदल दिया। कुछ की जीत की उम्मीद टूटी, तो कुछ के नकली मुखौटे खुलकर गिर पड़े। कोर्ट का विशाल हॉल खामोशी में डूबा था, पर उस खामोशी के नीचे एक अदृश्य तूफान उबल रहा था। हर नज़र तनाव से भरी, हर सांस भारी। एक ओर अर्जुन अपने परिवार के साथ बैठा था, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में उलझन और दिल में वह डर जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। उसके बगल में बैठी उसकी माँ दुर्गा देवी कठोर चेहरे के पीछे अपने मन की हलचल को छुपाने की कोशिश कर रही थीं, जबकि पोल्टू और पिशमोनी अपनी कुटिल मुस्कानों को जितना छुपाते, वह उतनी ही साफ चमक कर बाहर आ जाती थीं। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज का दिन अहाना की जिंदगी का अंत और उनका साम्राज्य फिर से अटूट हो जाएगा। पर दूसरी तरफ अहाना थी, एकदम शांत, जैसे उसके भीतर कोई उबाल न हो, जैसे दर्द, अपमान, संघर्ष सब उसने किसी गहरी जगह पर रख दिया हो। उसका चेहरा एक स्थिर तालाब की तरह था, पर उन आंखों में एक अटूट चमक थी, आत्मविश्वास की, हक की, और इस बात की कि आज वह हारने नहीं आई थी। उसकी नज़रें कागज़ों पर थीं, पर उसका मन उससे कहीं आगे। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ तलाक की नहीं है, यह उस सोच की लड़ाई है जो सालों से बहुओं पर थोप दी जाती है।
जब जज ने अर्जुन से पूछा कि क्या वह अपने फैसले पर अडिग है, तो पिश्मोनी ने उसे कोहनी मारी और फुसफुसाई, हाँ कहो छोटू। उसकी आवाज में वह विष था जिसे अर्जुन ने महीनों से सच समझकर पिया था। अर्जुन ने सिर उठाया, पर उसकी नजरें पिश्मोनी पर नहीं गईं। इस बार उसने अपनी माँ को देखा, दुर्गा देवी, जो बाहर से कठोर थीं, भीतर से बिखरी हुई। अहाना ने उनकी मान्यताओं को चुनौती दी थी, पर उसी ने उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर देखने का साहस भी दिया था। वह चाहती थीं कि तलाक न हो, पर उनका अहंकार उनकी जीभ को बंद रखे था। अर्जुन ने जैसे ही अहाना को देखा, उसका दिल कांप गया। उसके भीतर वह युद्ध शुरू हो गया जिसे वह लंबे समय से टाल रहा था। उसे याद आए वे विषैले शब्द जो पिश्मोनी ने उसके कानों में भरे थे। वह तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें रोकती है, तुम्हारी खुशियां छीन लेगी। लेकिन उसी के साथ उसे याद आए वे पल जब अहाना ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं आपके परिवार की परंपराओं से नहीं, आपके सम्मान के लिए लड़ रही हूं। उसे याद आया कैसे उसने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए खुद को कितनी बार जलाया था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने सच्चाई नहीं, सिर्फ किसी और की बनाई तस्वीर देखी थी। वह अपनी ही पत्नी को गलत समझकर उसे दंड देता रहा, और अब जब कोर्ट में उसका जीवन दो राहों पर खड़ा था, उसे समझ आया कि वह तलाक नहीं, अपना भविष्य खोने जा रहा है। एक झटके से वह कुर्सी से उठा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। पिश्मोनी का चेहरा सफेद पड़ गया, पोल्टू के चेहरे का घमंड पिघल गया। अर्जुन लड़खड़ाते हुए जज के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दीजिए अहाना, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसकी आवाज फटी हुई थी, पर उसमें पश्चाताप की वह सच्चाई थी जिससे झूठ का हर पर्दा फट जाता है। पोल्टू और पिश्मोनी हक्के बक्के रह गए। जिस विजय का स्वाद वे लेने ही वाले थे, वह उनके मुंह में कड़वा जहर बनकर रह गया। उनकी साजिशें, उनके ताने बाने, सब यहीं ढह गया। दुर्गा देवी की आंखों में राहत थी, गहरी, शांत और एक माँ की। उन्होंने लंबे समय बाद महसूस किया कि उनका बेटा सही रास्ते पर लौट रहा है। जज ने अर्जुन की बात सुनी, पर उनकी नज़र अहाना पर थी, उसके चेहरे पर आए उन जटिल भावों पर जो किसी भी पत्नी के भीतर तूफान ला सकते थे। अहाना ने माफ़ी स्वीकार की, पर वापसी को ठुकरा दिया। उसकी आवाज़ शांत थी पर दृढ़, मैं घर लौटूंगी, पर बहू बनकर नहीं, एक आज़ाद इंसान बनकर। उसने अपनी शर्तें रखीं, मूर्ति बनाने का काम जारी रहेगा, हर फैसले में उसकी राय सुनी जाएगी, और सबसे ज़रूरी, वह खुद को खोकर नहीं लौटेगी, खुद को पाकर लौटेगी। अर्जुन ने बिना बहस किए सब मान लिया। कोर्ट से बाहर निकलते ही पिश्मोनी और पोल्टू ने कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला ज़रूर लेंगे। उन्हें पता था कि अब हवेली में एक नई दुश्मन लौट रही है, जो सिर झुकाकर नहीं चलेगी और जिसके सामने उनकी चालें शायद काम न आए। अर्जुन ने अहाना को गले लगाया, डर से नहीं, प्यार से। दुर्गा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वह इस बात से अधिक खुश थीं कि उनकी बहू अब सिर्फ बहू नहीं, परिवार की नई रीढ़ बनकर लौट रही है। हवेली की दीवारें एक नए संघर्ष की आहट सुनने लगी थीं। पुराने कमरे, पुराने राज, पुराने जख्म, सब धीरे धीरे जग रहे थे। पिश्मोनी अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगी थी, पोल्टू अपने गुस्से को जहर की तरह भीतर भर रहा था, और अहाना समझ चुकी थी, अब यह सिर्फ रिश्ता नहीं, एक विचार की लड़ाई है। यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं होगा। असली तूफान तो हवेली में लौटने के बाद उठेगा, और अगले एपिसोड में वो राज सामने आएगा जो इस घर को अंदर से तोड़ देगा। और अहाना का पहला कदम हवेली में पड़ते ही जिस सच से सामना होगा, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका बनकर आएगा।